नमस्कार। कानून और हम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है बिजली उपभोक्ता और बिजली विवाद। आज हमने इस चर्चा में आमंत्रित किया है विद्युत मामलों के स्पेशल पीपी अधिवक्ता नीरज कुमार सिंह जी को। नीरज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, आज हम एक खास विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि उपभोक्ताओं के अधिकार क्या है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए विद्युत अधिनियम बनाया गया है। इसके साथ साथ जो विद्युत से विवाद होते हैं, बिलिंग संबंधी विवाद, अन्य विवाद, उपभोक्ता को जो परेशानी सहनी पड़ती है, जो कठिनाई उठानी पड़ती है, उनके लिए क्या रेमेडीज़ हैं, सरकार ने कौन कौन सी ऐसी नीतियाँ बनाई हुई हैं और उसके कौन कौन से ऐसे घटक हैं जहाँ जाकर उपभोक्ता जो है बिलिंग विवाद का अपना निपटारा कर सकते हैं और साथ में कानून की भी मदद ले सकते हैं। आज हम नीरज जी से सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि उपभोक्ताओं के आखिर कौन कौन से अधिकार हैं बिजली से संबंधित। जी, सभी को नमस्कार। दर्शकों का आज बहुत अच्छा विषय है जो विद्युत के बारे में आज हमको बोलने का मौका मिला। सबसे पहले विद्युत अधिनियम जो 2003 है, जो इस बार लागू है हम अपना बिहार में, और इसके अनुसार जो विद्युत अधिनियम है और उपभोक्ता का अधिकार दिया गया है, उसमें सभी उपभोक्ता का यह अधिकार है कि उनके उसमें जो सेक्शन बनाए गए हैं कि उनको विद्युत, अगर वह सही उपभोक्ता हैं, उनके पास ज़मीन का वैध कागजात है, मकान का वैध कागजात है, तो उनको कनेक्शन देना है। हर हाल में उनको कनेक्शन देना है और उनको कनेक्शन और सुचारू रूप से उनको बिजली की सप्लाई करना है, किसी तरह के उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। और जो आपने आज जो बिजली विभाग के कर्मचारियों और जो विद्युत अधिनियम 2003 है, यह विद्युत विभाग के कर्मचारियों और अभियंताओं के लिए नहीं है, बल्कि आम जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं उनके लिए बनाया गया है। और आज जो समय है कि कुछ मिनटों के लिए बिजली अगर चली जाए तो आम जीवन सा रुक सा जाता है। हमारे घर में पानी का जो है एसी लगा हुआ है, बहुत से उपकरण है बिजली से संबंधित है जो बिजली से चलती है, और थोड़ा देर के लिए बिजली ब्रेक हो तो मैं बिजली के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं, जीवन अधूरा है बिजली के बिना आज के युग में, जो वर्तमान परिस्थिति में है। और हम चाहेंगे सभी उपभोक्ताओं से कि आप वैध कनेक्शनधारी हैं, आपको आप बिजली मिलेगी। आपको बिजली, जैसे आपको बिजली का कनेक्शन के लिए आप मकान में हैं, चाहे पहले से जो उपभोक्ता है, मैं उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि बिजली का सही ढंग से उपयोग किया जाए। आजकल बिल का बहुत ज़्यादा मामला आ रहा है। जैसे कहना है उपभोक्ताओं का कि बिल, हम बिजली कम खपत कर रहे हैं, हमारा बिल ज़्यादा आ जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप चलाने, उसको बिजली का उपयोग करने का सही तरीका अगर लोग को हो तो बिजली उनकी समय बिजली बिल बहुत ही उनकी सीमित मात्रा में, जैसे कोई 1 kb लोड लिया, कोई उपभोक्ता है जो 1 kb लोड लेता है और एक समय 1 kb से ज़्यादा का यंत्र, जैसे 2 kb 1.5 kb का यंत्र चला दिया, तो उसका तो जुर्माना टाइप का डिफरेंस चार्ज उसमें लगेगा और उसका बिल ज़्यादा आने लगता है। तो वही उपभोक्ता बाद में कहने लगते हैं कि हमको ज़्यादा बिल आ गया है। जो अगर सही से उपयोग करे। और दूसरी बात जिस अधिनियम में बनाया गया है कि आपको उपभोक्ता को कनेक्शन भी देना है, उनको विद्युत की आपूर्ति भी सही ढंग से करना है, वोल्टेज भी उनको सही देना है, यानी कि 24 घंटे विद्युत आपूर्ति किए जाने का प्रावधान है, जो कि एक उपभोक्ता का अधिकार है। जी, इसमें बनाया गया है कि आपको अगर उसमें नहीं आपका तो आपका दावा भी बनता है। और दूसरी बात, हम उपभोक्ताओं से ये अनुरोध करेंगे कि बिजली में किसी तरह का चोरी नहीं किया जाए और सही उपभोक्ता है। देश हित में विद्युत का जो अभी है हमारे देश हित के लिए है, और उस विद्युत को हम लोग सभी मिलकर अच्छे से उपयोग करें। अब बहुत सी इसमें धाराएं बनाई गए हैं ताकि लोग विद्युत को सही से उपयोग करें। अभी क्या देखने में मिलता है कि कोई लोग है जो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, LT लाइन से टोका फंसाकर बिजली चलाना शुरू कर दिए, तो ऐसा भी उनको नहीं करना है। दूसरा है कि कनेक्शन लिए हुए हैं, उनको स्मार्ट मीटर भी लगा हुआ है, लेकिन बाईपास कर दिए, मीटर से पहले से बाईपास करके और बिजली को अवैध रूप से जलाना शुरू किए। तो उसके लिए अधिनियम बना हुआ धारा 135 विद्युत अधिनियम का है, जिसमें अगर कोई उपभोक्ता इस तरह का कोई विद्युत की चोरी करता है बाईपास करके, चाहे LT लाइन से टोका फंसा के, तो उसको 3 वर्ष तक सजा और जुर्माना दोनों। अगर 10 kb से ज़्यादा लोड का विद्युत चोरी करता है तो 5 वर्ष तक भी सजा हो सकता है। लोड के ऊपर है कि इस तरह के। तो उपभोक्ताओं को ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए जो किसी तरह का विवाद हो। इसके अलावा और कौन कौन से मामले आते हैं जो कि जैसे अभी जो बनाया गया है बिहार में आपको कि सुबह जो 9 बजे से है 5 बजे शाम तक, सुबह 7 बजे से 5 बजे शाम तक जब विद्युत का जो खपत है, टाइमिंग ट्रैफिक जो बनाया गया है,
उस समय आपको जो है सही बिल लगता है, कम भी आपको लगेगा। लेकिन 5 बजे से सुबह शाम से 5 बजे से 11 बजे रात्रि तक 20% ज़्यादा आपको, तो हमको इस चीज़ों से बचना चाहिए। जो काम है हमको सुबह में निकाल लें और रात में कम से कम हम बिजली का उपयोग करें। जैसे है बहुत आदमी है कि एक रूम में हम है तो ये अगल बगल में जो चल रहा है उसका उपयोग कम करें, यंत्र का कम करें, ताकि बिजली बिल कम आए। लोग ये समझते हैं कि बिजली एक बल्ब जलने से, लोग समझते हैं एक बल्ब जल रहा है इससे क्या होगा, लेकिन उसकी जब तक बचत हम नहीं करेंगे ताकि बिल सही लो, और राष्ट्र की शक्ति है, इसको जितना बचत करेंगे बिल हमारा कम आएगा। हम चोरी का काम ही नहीं करेंगे कि अधिनियम में पड़ेंगे। और रही जहाँ तक ले हम लोगों को है कि उपभोक्ता को सही उसके लिए बना हुआ है, धारा में है कि भाई आपके पास वैध, आपके पास अब जैसे एक मकान में मैडम यहाँ जो कनेक्शन हम ले लिए और उनका 3 मकान है एक, तो एक मकान में एक ही कनेक्शन देने का राइट जी। अगर मान लीजिए कि उसमें कोई किराएदार रह रहा है किसी मकान में, तो किराएदार नामा उनको वैध मिलेगा, तो उनके नाम से उनको भी 125 यूनिट फ्री सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। सरकार की बहुत अच्छी योजना है कि 125 और सभी लोगों को, लेकिन इसको हमको चलना है कि विद्युत जितना बचा सके जी, जो जरूरत भर इसको जलाना है और बचाना है। और जहाँ तक विद्युत विभाग का है, सारे कर्मचारी और अभियंता जो भी हैं उनको सहयोग, उपभोक्ता सर्वोपरि जी, उन्हीं के लिए ये सब लोग बने हुए हैं। और उपभोक्ता का हित हम लोगों को देखना है, विद्युत विभाग को, और उपभोक्ता का हित तो देखना ही है, साथ ही साथ पारदर्शिता भी लानी है। तो अभी आप बता रहे थे कि वैध विद्युत कनेक्शन लेने के लिए, तो एक व्यक्ति को वैध विद्युत कनेक्शन लेने के लिए कहाँ जाना चाहिए और उसके लिए कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी? आज उनको कहीं जाने के लिए सुविधा ऐप आया है जो मोबाइल पे उन डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे किसी वसुधा केंद्र में, किसी साइबर कैफे में जाकर वसुधा केंद्र पर वो अपना अप्लाई करेंगे जी, और उस पर अप्लाई करेंगे और वो अपना जो डॉक्यूमेंट है, अपने मकान का कागजात, ज़मीन से संबंधित, वो मकान का है जो कागजात जो भी उस संबंधित है, अगर किराया में है तो किरायानामा उस पर अपलोड करेंगे। तुरंत वो वेरिफिकेशन के लिए वहाँ उनको बताते रहेगा कि कहाँ गया। अंत पे सारे जगह वेरिफिकेशन होके सब लाइन उस पर लगता रहता है, नेट पे आपको खबर हो जाएगा, आपका वेरिफिकेशन होगा, आप सही वैध उपभोक्ता है तो आपको कनेक्शन देना एकदम अनिवार्य। अगर मान गए तय समय में कनेक्शन नहीं दिया जाता है तो फिर उपभोक्ता कहाँ जाएंगे? उपभोक्ता, उसके लिए उपभोक्ता फोरम है, विद्युत विभाग में भी आप जा सकते हैं, उसके लिए बढ़िया कंप्लेन किया जा सकता है कि भाई उसमें बनाया हुआ है नियम कि आपको कनेक्शन देना है। और सेक्शन 42 में है कि उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया हुआ विद्युत अधिनियम में बना हुआ कि वितरण, और इसमें कनेक्शन 43 में विद्युत कनेक्शन आवेदन प्राप्त करना, 42 में है लाइसेंस धारी का, और 43 सेक्शन बनाया गया है कि इनको तय समय पर सीमा पर इनको विद्युत कनेक्शन देना है। अगर इसमें किसी तरह का उनको दिक्कत है तो उसके खिलाफ वो जा सकते हैं और जुर्माना भी जी वो प्राप्त कर सकते हैं। जी, उनके लिए बिल्कुल तय समय में अगर अब किसी भी उपभोक्ता को नहीं प्राप्त होता है कनेक्शन तो जुर्माने का भी प्रावधान है और प्रतिदिन के दर से वो जुर्माना की दर जोड़ी जाती है। और क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं जो कि एक उपभोक्ता, बिजली उपभोक्ता ले सकता है? बिजली का कनेक्शन लेना है, उसके बाद आपको अधिकार है कि हमारा जो जितना हम केवी का सप्लाई ले रहे हैं हमारा वोल्टेज उतना रहना चाहिए, हमारा 24 घंटा हमारा विद्युत आपूर्ति होना चाहिए। और ये सब बकाया बिल अगर है, अब किसी लोग का बिल जो है बकाया बिल, उसको लगता है कि बिल हमारा ज़्यादा आ गया, तो उसके लिए भी सुविधा ऐप पर बना हुआ है। वे जाएंगे, कंप्लेन करेंगे सुविधा ऐप पर, वो उस पर भी इंक्वायरी होगी, जो टीम आएगी उनका मीटर, अब कोई लोग का कहना है कि हमारा मीटर बहुत तेज़ चल रहा है, अभी बहुत से शिकायत ऐसी आ रही है कि स्मार्ट मीटर हमारा बहुत तेज़ चल रहा है, तो उसके लिए भी बना हुआ सुविधा ऐप पर वो कंप्लेन करेंगे, तुरंत उनके यहाँ वेरिफिकेशन होगा, जांच होगी, उस मीटर के जो विशेषज्ञ जाएंगे उनके यहाँ और जांच करेंगे, और उसमें गड़बड़ी होगी तो उनको बिल जो ज़्यादा आया हुआ उसमें भी असेसमेंट होता है, उसमें भी कम किया जाएगा। और विभाग द्वारा ही 6 महीने का अगर बिल जो औसतन बिल आता है वो दे के क्या उपभोक्ता अपना रिकनेक्शन करवा सकते हैं? अगर औसतन बिल जो आ रहा है पहले से अगर कनेक्शन कटा हुआ है जी, तो उसका जो बिल है उसका देखना पड़ता है कि वहाँ कनेक्शन किस आधार पर कटा है। अगर मान लीजिए कि आपको FIR हो गया, अगर कनेक्शन कट के आप चोरी में पकड़े, अगर सीधे कनेक्शन बकाया पर है तो आप वो रीअसेसमेंट उस पर करा सकते हैं विभाग को शिकायत करके उस बिल में कि भाई हमारा इतना औसत खर्चा है, हमको बहुत ज़्यादा बिल आया है, इस पर भी संशोधन किया जाता है। लेकिन जहाँ FIR हो जाएगा, अगर चोरी में बाईपास मीटर बाईपास करके आप जला रहे हैं या टोका फंसा के जा रहे हैं, तो जितना प्यूनिटिव आपको उसमें लगेगा, जो जुर्माना है वो जुर्माना के राशि देना पड़ेगा। और जो कंपाउंडिंग है, जैसे 1 kV आप लाइन लिए हुए हैं, अगर
बाय द वे ऐसा हो नहीं कि हम लोगों को कहेंगे कि बिजली का चोरी किसी भी आदमी को, आम आदमी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की शक्ति है। लेकिन अगर कोई आदमी पकड़े जाते हैं तो ये भी ध्यान रखे जाए कि इसके लिए कानून बना हुआ है। अगर 1 kV लोड है, आप आवासीय घर में 1 kV लोड है, तो उसके लिए आपको कंपाउंडिंग राशि 4000 रुपया रखा गया। अब जो आपको प्यूनिटिव लगेगा उसका 1 साल तक कितना लोड आप चला रहे हैं, उसका 1 साल तक ले उसका जोड़ा जाएगा कि इतने लोड की आपने विद्युत का चोरी किया है। उसका सब बना के प्यूनिटिव बना के दिया जाता है, तब FIR विशेष लोक अदालत बना हुआ है यहाँ आता है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि आप लोग इस केस के चक्कर में न पड़े और सही विद्युत का उपयोग करें, और सही अभी जो फ्री दिया जा रहा है उसका भी है कि टाइम पर अपना उपयोग करें। और एक जो ये बात आ रही है कि अभी बहुत सारा विवाद इस बात के लिए भी देखने को मिल रहा है कि स्मार्ट मीटर, हम स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएंगे, हमारा जो पुराना मीटर था वो सही बिल दे रहा था, स्मार्ट मीटर में एक बार ही पैसा काट लिया जाता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। कि हाँ, आपने बताया ये सही कि सुविधा ऐप है, सुविधा ऐप पर हम कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं, रिकनेक्शन भी ले सकते हैं, लोड भी बढ़वा सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं किसी कंज्यूमर को, किसी उपभोक्ता को ये शिकायत होती है कि नहीं, मेरा पुराना मीटर तो बहुत कम उसमें चल रहा था और पैसा भी कम देना पड़ रहा था, स्मार्ट मीटर में बहुत सारा पैसा जा रहा है, बहुत तेज़ी से बिजली बिल आ रहा है, तो उसके लिए वो कहाँ शिकायत करेंगे? जी, मेरा कहना है कि पहले जो लोग थे, पहले कम यंत्र चलता था विद्युत का जी, इसलिए लोग को कम बिल आता था। कभी बल्ब जल गया, बहुत धोखे से पंखा चला, बहुत घर में पंखा भी नहीं था। अब तरह तरह का जो आधुनिक बिजली का उपकरण आ गया है, हर घर में लगा है, तो उसका स्मार्ट मीटर का आपको देखना है तो उसका सही मुआयना अगर करते हैं तो ज़्यादा नहीं। अगर बाय द वे आपको लगे कि स्मार्ट मीटर हमको ज़्यादा चल रहा, हमको बिल ज़्यादा, हमको खपत है। और दूसरी बात मैडम, शुरू में भी मैं बताया हूँ कि 1 kV लोग लोड लिए हुए, चाहे 2 kV लोड लिए हुए, और वो 3 kV का यंत्र चला देता। जो लोड जैसा है 3 kV जाएगा, उनका सीधे डिफरमेंट चार्ज एकदम बढ़ता चला जाएगा, जुर्माना। और बहुत लोगों के साथ यह हुआ है कि जब पुराने मीटर को हटा के जब स्मार्ट मीटर लगाई गई है तो बकाया पुराने बिजली बिल उनका था उपभोक्ता के यहाँ, तो जब स्मार्ट मीटर लगा तो हर दिन करके हर महीने उसमें बकाया को काटा जा रहा है कि 60 रुपया आपका प्रतिदिन बकाया में गया। और इस तरह से इसलिए उनको लग रहा है कि हमारा ज़्यादा है। अगर फिर भी उनको लग रहा है कि हमारा ज़्यादा है, इसके लिए बना हुआ है, वो कंप्लेन करेंगे, सुविधा ऐप पर जाकर उनकी जाँच होगी, उनका लोड देखा जाएगा। अगर लोड 1 kV उनके घर में है, यंत्र लगा हुआ, 2 kV के लगभग उनका बिल आ रहा है, तो उसको सुधार करके बिजली विभाग इसके करने के लिए बनाया गया है, उसके खिलाफ वो जा सकते हैं। बिजली विभाग ऐसा कानूनी। आप तो विद्युत मामलों के स्पेशल पीपी हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, न्यायालय में कौन कौन से विद्युत विवाद के संबंधित मामले आते हैं? न्यायालय में 135 है, विद्युत अधिनियम की धारा 135 में विद्युत चोरी का है मामला, जिसमें विद्युत चोरी अगर कोई करते हैं, बाईपास करके करते हैं मीटर को या टोका फंसा के करते हैं, तो उनको प्यूनिटिव जो जुर्माना लगाया जाएगा उसके एक गणना करके जुर्माना टीम जो जाती है वो टीम। तो यह तो कंपाउंडेबल मामला है, तो अगर ये इसको सुलह करना चाहें और उपभोक्ता इस केस से अलग होना चाहें, यानी कि बरी होना चाहें, तो इसके लिए उनको कैसे आवेदन देना होगा और कहाँ इसकी सुनवाई? इसके लिए वहाँ जो स्थानीय जहाँ से है, जहाँ से उनका जेई जो रहते हैं स्थानीय जिस विभाग के हैं, वहाँ जाएंगे, उसके ऑफिस बना हुआ हर जगह, वहाँ जो प्यूनिटिव उन पर लगा है प्यूनिटिव जमा करेंगे और वहाँ देंगे कि हम इसका कंपाउंडिंग सुलह केस ख़त्म करना चाहते हैं, तो कंपाउंडिंग राशि उनसे काटा जाएगा। जैसे आवासीय कोई मकान में है और उनका 1 kV लोड है तो उनको 4000 रुपया कंपाउंडिंग राशि लगेगी। अगर 2 kV लोड है तो 8000 रुपया लगेगी। अगर उनका व्यवसायिक है तो 10,000 रुपया, जैसे दुकान है तो 10,000 रुपया प्रति kV कंपाउंडिंग राशि होती है। अगर उसका गैर व्यवसायिक है, जैसे कोई उद्योग लगा हुआ है, तो उसको 20,000 रुपया प्रति। तो कंपाउंडिंग राशि कहाँ पे जमा करेंगे? वहाँ विभाग में वो जमा कर सकते हैं, जेई का ऑफिस रहता है, विद्युत विभाग का जो भी ऑफिस है, वहाँ प्यूनिटिव और कंपाउंडिंग जमा करके न्यायालय में आएंगे, उनका केस को खत्म होगा। कभी कभी ऐसे भी मामले आते हैं कि किसी उपभोक्ता पर कोई केस हो गया या वो नहीं जला रहा था, मान के जैसे कहीं भी, जैसे आपने बताया कि टोका लगाकर बिजली वो नहीं जला रहा था, कोई दूसरा व्यक्ति उसके बिजली का दुरुपयोग कर रहा था, तो ऐसे मामलों के लिए क्या प्रावधान है? तो इसके लिए वही जांच का विषय है। और मान लीजिए वो आवेदन देंगे तो इस पर टीम जाएगी, जांचेगी। और उनके मकान में बहुत लोग हैं कि मकान में नहीं रह रहे हैं जी, लेकिन मकान में उनका बंद करके गए हुए, उनका कनेक्शन लगा हुआ, उसी से टोका फंसा कर कोई अगल बगल वाला जला लेता है, लेकिन बिल तो उन्हीं पर जाएगा जब करेगा, टोका फंसा के उनके है। इस तरह उनको भी देखना है। अगर ऐसी कोई बात है तो उसके लिए कंप्लेन करे, सारा विभाग बैठा हुआ है, उसके बाद न्यायालय में
वहाँ जो ये ट्रिब्यूनल बना हुआ है विद्युत का, और उसके बड़े पदाधिकारी वहाँ कंप्लेन करेंगे। ये जो न्यायालय बता रहे हैं आप, तो ट्रिब्यूनल और न्यायालय दोनों में क्या फर्क है? न्यायालय में सिर्फ जो एफआईआर, जिस केस में चोरी का, जैसे एफआईआर का जो भी मामला वही न्यायालय में देखा जाएगा। अगर बिजली के संबंधित आपको बिल कम करना है और जो भी मामले है, या तो विभाग में बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उसके लिए अनुमोदन उनसे नहीं होता है, तब ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हैं कि हमारा यह दावा है। न्यायालय में जो भी मामला देखा जाएगा जो एफआईआर हो गया, चोरी के संबंधित है, जैसे ऐसे कौन से विवाद जो है कि ट्रिब्यूनल में दायर किया जा सकते हैं? जैसे बिल के मामले में जो है जी, वहाँ का आप देख रहे हैं कि अगर विभाग सही से उसका निर्णय नहीं दिया तो उसको ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हैं। ये ट्रिब्यूनल कहाँ पे स्थापित है? हमारे जो उपभोक्ता हैं, जो दर्शक हैं हमारे, वो बिजली उपभोक्ता हैं, और वो कहाँ जाके उसकी शिकायत करेंगे? मुजफ्फरपुर में भी है, पटना में भी है, हर जिले में ट्रिब्यूनल है। और कोई टोल फ्री नंबर वगैरह है जहाँ टोल फ्री नंबर है? इसका आपको कंप्लेन करने के लिए है, टोल फ्री नंबर है 1800-202-2813। और आपको शिकायत करना है तो 1912 पर जब भी घुमाएंगे, अगर लाइन नहीं है, किसी तरह का शिकायत करना है, जो फ़ोन से जानते हैं 1912-1912 पे कंप्लेन करेंगे, तुरंत उनकी सुनवाई होगी। और जो लोग जानकार हैं, उस सुविधा ऐप पर हर चीज़ का दिया हुआ है, आप जाएंगे, आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना कंप्लेन उस पर दर्ज किया, विभाग द्वारा आपका तुरंत ही उसका निष्पादन किया जाएगा। और ये सोलर जो सरकार लगा रही है सबके रूफटॉप पर, और सबको ये दे रही है राशि कि आपको इतना राशि आपको दिया जाएगा, आपको इसी में सोलर लग जाएगा आपका, और आपको निर्बाध बिजली आपूर्ति होती रहेगी, तो इसके लिए क्या प्रावधान किया गया? इसके लिए डीएम साहब के यहाँ अभी लगा था कि जो लोग लेना चाहते हैं उसके ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम सोलर से बिजली लेना चाहते हैं, उसका कुछ राशि है, उसका सब्सिडी भी उस पर मिल रहा है जी। और अप्लाई करेंगे तो उनका बिजली बिल 0 आ जाता है। सोलर से आपके यहाँ उत्पादन होगा वो विभाग लेती है और आपको 0 बिल आपको आता है, आपके छत पर उस सोलर लगाया जाएगा, लेकिन उसका जो राशि है वो जमा करना होता है। उसमें सब्सिडी भी सरकार दे रही है कि सोलर से सरकार चाह रही है कि हर घर में बिजली के उत्पादन को हम बढ़ाया जाए, सोलर सिस्टम लगाया जाए, ताकि बिजली पर निर्भरता जो है काफ़ी, अभी जो लोड देख रहे होंगे काफ़ी लोड बढ़ गया हुआ है हर घर में, पहले नहीं था। अब देहात में भी हम देख रहे हैं कि एसी का यूज किया जा रहा है, पहले शहर में सुने थे, लेकिन हम देहात भी पीछे नहीं रहा, वहाँ भी एसी चल रहा है। मतलब लोड काफ़ी बढ़ रहा है, बिजली की खपत काफ़ी हो रही है, इसलिए सरकार है कि सोलर की तरफ हम लोगों को कन्वर्ट करें ताकि जो अपना उत्पादन हो उसका भी हो जाए, अगल बगल भी उसका। जी, बिजली विवादों के समाधान के लिए बिजली लोकपाल, रेगुलेटरी अथॉरिटी वगैरह वगैरह, और जैसे कि आपने बताया 1912, तो इन सब मामलों की शिकायत दर्ज करने के लिए हम को वहाँ जाना पड़ेगा या हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं? ये सभी शिकायत आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वहाँ आवेदन आप दीजिएगा। और जैसे उपभोक्ता है, बहुत लोग हैं, उपभोक्ता फोरम में आपको बिजली से शिकायत, बिल का उपभोक्ता फोरम में यहाँ शिकायत कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए आपके साथ ज़्यादा बिल आ गया, उसका भी केस उपभोक्ता फोरम में, जैसा आप बता रहे हैं अभी उपभोक्ता फोरम में हम शिकायत कर सकते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, किस तरह से हम उपभोक्ता फोरम में? उसके लिए उपभोक्ता फोरम में जाएंगे, हम अपने आवेदन को, अपना जो कॉज है, क्या कैसे बिल ज़्यादा आया, कहाँ आपको कनेक्शन नहीं मिला, बिल ज़्यादा, उसको लगा के वहाँ 3 सेट में हम फाइल करेंगे उपभोक्ता फोरम में। खुद या तो अधिवक्ता रखेंगे, खुद जाके भी फाइल करेंगे और अपना फाइल करेंगे, वहाँ से नोटिस होगा बिजली विभाग को, वहाँ सुनवाई होता है और वहाँ आदेश पारित होता है। अगर मान लीजिए उनका बिजली विभाग को वो आदेश संतुष्ट नहीं है तो अपना आगे राज्य उपभोक्ता फोरम में जाएंगे। लेकिन अधिकतर यहाँ समाधान हो जाता है कई लोगों के साथ जो है। ऐसे तो कोशिश हम लोगों का रहता है, चाहे विभाग भी अपना कोशिश, किसी तरह की शिकायत उपभोक्ता फोरम में मामला न जाए, हम लोग यहाँ उनका शिकायत है तो उसके लिए कर्मचारी अभियंता लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग निवारण करने का भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन अगर वहाँ भी अगर किसी उपभोक्ता को लगता है कि नहीं हमारे साथ हमारे अधिकार को हनन किया गया है, तो उपभोक्ता फोरम में वो जा सकते हैं। विभाग के बारे में आप बता रहे थे, विभागीय स्तर पर कैसे आवेदन दे सकते हैं और कौन कौन से विभाग में कौन कौन से पदाधिकारी इसके लिए बने हुए हैं जो कंज्यूमर ग्रीवांस सेल के पदाधिकारी हैं? जैसे कि छोटी स्तर पर कोई बात आती है तो पहले जेई वगैरह के यहाँ, फिर एई वगैरह, तो किस तरह से ये प्रणाली बनी हुई है जहाँ की हम अपनी शिकायतों को पहुंचा सकते हैं और अपने बिलिंग का समाधान कर सकते हैं? सभी क्षेत्र में निम्न पदाधिकारी जेई बने हुए हैं, जूनियर इंजीनियर जो होते हैं, हर क्षेत्र के अलग अलग है, आप उनसे शिकायत कर सकते हैं। अगर उनसे आप समाधान, उनसे लगता है कि हमको समाधान इनसे नहीं मिल रहा है, तो उनके खिलाफ सहायक अभियंता है जो
बैठते हैं राम दयालु में, वहाँ शिकायत कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव हैं, सभी लोग उनसे बड़े पदाधिकारी हैं, उनके यहाँ शिकायत किया जा सकता है और जांच करके आपका एकदम सुनवाई। और सबसे पहले तो आवेदन देना, सुविधा ऐप पर भी आप जो कंप्लेन कर सकते हैं और आवेदन देकर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपकी शिकायत को तुरंत निपटारा किया जाएगा। सरकार का पूरा ध्यान है सिर्फ बिजली हम बेचे नहीं, बिजली का उपभोक्ता के अधिकार पर भी हम ध्यान दें, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हमारे उपभोक्ता जब अच्छे से बिजली का उपयोग करें। और मैं सभी उपभोक्ता से ये भी अनुरोध करूंगा कि आप बिजली को सही से उपभोग करें और बिजली बचाएं, व्यर्थ के बिजली नहीं जलाएं और बिजली उत्पादन जो सीमित मात्रा में है बिजली का उपयोग करें और सही से उसका किसी तरह का चोरी उसमें नहीं करें। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्योंकि देखिए, कहीं भी जागरूकता अगर होगी तो सही मायने में कोई विवाद नहीं होगा। और खासकर बहुत गंभीर है, जैसा कि आपने बताया कि इस मामले में सरकार बहुत गंभीर है कि इस तरह का विवाद पैदा नहीं हो और हमारे जो उपभोक्ता हैं वो बिजली का सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से आपूर्ति प्राप्त कर सके। थोड़ी देर के लिए भी अगर बिजली कटती है तो सभी उपकरण बैठ जाते हैं, इंसान की ज़िंदगी रुक जाती है, थम सी जाती है। तो इसके लिए सरकार ने क्या क्या जागरूकता के लिए उपाय किए हैं? जागरूकता के लिए पंचायत स्तर पर भी इसका बनाया गया है सभी पंचायतों को। और दूसरी बात है कि पेपर में भी आपको देखते होइएगा कि इसका आता रहता है कि किसी तरह का टोल फ्री नंबर दिया गया है, सुविधा ऐप का निर्माण किया गया है, जिस ऐप पर आपको सारी शिकायत का सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। आपका लाइन नहीं रह रहा है, इतने दिन आपूर्ति कम रह रहा है, उसके लिए फ़ोन नंबर है, टोल फ्री पर करेंगे, इतना इमरजेंसी में लाइन कटा हुआ है, तुरंत हम लोग जैसे देख रहे हैं अभी तुरंत कॉल जाने के बाद तुरंत उसका समाधान किया जाता है। उधर से जवाब आता है कि 10 मिनट लगेगा, तार कहीं मरम्मत हो रहा है, कभी आंधी में तार टूट गया है, उसकी मरम्मती में थोड़ा समय लगती है, लेकिन तुरंत उसका निष्पादन, अभी तक हम जो कॉल देख रहे हैं उसका निष्पादन किया जा रहा है विभाग के द्वारा। और उपभोक्ता को भी हम चाहेंगे कि ये सब नंबर रखें। सुविधा ऐप पर जो नंबर मैंने बताया है कि 1912, अगर किसी तरह का बिजली में आपको लाइन नहीं है उसको कंप्लेन करें, आपका तार टूट गया है, तार को, लेकिन तार जो आपके घर में लगा हुआ है उसको बदलते रहें, क्या कि पुराना तार होने पर काफ़ी उससे बिल भी ज़्यादा आने का आशंका रहता है। उसका शॉर्ट कहीं तार में नहीं लगे और उससे धोखाधड़ी भी हो सकती है, आगजनी भी होने की खतरा रखती है। जी, विद्युत विभाग के द्वारा एक जानकारी यह भी दी गई कि पहले जो पुराना तार लगा हुआ उसमें एक ठंडा तार होता था, जो ठंडा तार कुछ दिन के बाद 5 साल 6 साल के बाद निष्क्रिय हो जाता था, तो उस कारण भी बहुत ज़्यादा विद्युत संबंधी विवाद हुए, बिजली बिल काफ़ी बढ़ता चला गया। तो इसके लिए भी सरकार क्या उपाय कर रही है? जी, तो अब ठंडा तार कोई अलग से, पहले लोग होता था कि कनेक्शन आप गर्म तार हम लोग लाए वहाँ ट्रांसफार्मर से, जहाँ से कनेक्शन आया और एक अर्थिंग हम लोगों को लगाना पड़ता था। लेकिन अब देहात शहर दोनों जगह दोनों आपको ट्रांसफार्मर से मिलेगा, आपको अलग से कोई अर्थिंग नहीं लगाना। अगर अलग से लगाइएगा तो वही बिल ज़्यादा आने का समस्या हो जाता है। आपको अर्थिंग वहाँ से मिलेगा। पहले वोल्टेज कम होने के कारण लोग चाहता था कि हम एगो अर्थिंग वहाँ से भी लिया, एगो अपना लगा लिया, और 2 अर्थिंग लगने पर ज़्यादा बिल आने का संभावना रहता है। इसलिए अब हर जगह एकदम ट्रांसफार्मर सीमित जगहों पर दिया गया है, कम घरों पर ट्रांसफार्मर लगाया गया है देहात में। आप वहीं से गर्म ठंडा तार ले और उसी का उपयोग करें। और जैसे बताया गया है कि कब से कब हमको बिजली उपयोग करना है, जैसे हम 2 kV का लोड ले रहे हैं तो हमारे घर में उपकरण 1 kV का एक उपकरण है, एगो 1 kV का है, एगो 50 है, 250 kV सब है। तो हम करें कि 2.5 kV का है, तो हम करें कि भाई यंत्र को जैसे पानी अभी भरना है, तो जिस समय हम समरसेबुल चला रहे हैं 1 kV का, उस समय हम एसी नहीं चलाए, हम समरसेबुल से टंकी में पानी भर लिए और 1 kV लोड रहा उतना। उसके बाद जब वो पानी हमारा काम खत्म है तब एसी हम चलाएंगे जी। तो जिससे आप दोनों एक बार चलाएंगे तो 2.5 kV 1.5 टन का एसी हो गया, 1 kV का समरसेबुल हो गया। तो इसी पर आपको अब 2 kV हमारा लोड ही है, 2.5 kV हम खपत कर रहे हैं, इसी पर डिफरेंट चार्ज लगेगा। और सही से अगर बिजली का अगर लोग उपभोग करें तो आज भी बिजली जिस तरह से सही मिल रही है और मिलेगी आगे। ये बिजली का बहुत सारे लोग दुरुपयोग भी करते हैं। दुरुपयोग करने का यह हुआ कि पंखा चलता छोड़ दिए, बल्ब जलता छोड़ दिए, कोई उपकरण बिजली का है वो जलता रहा और बाद में ये शिकायत करते हैं कि हमारा तो बहुत बिल आ रहा। तो क्या उपभोक्ताओं को खुद भी नहीं सोचना चाहिए कि वो बिजली का इस तरह से उपयोग करे कि कम से कम उपयोग करके वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और अबाध विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर सके? सबसे ज़रूरी यही है। लोग ये नहीं समझता है कि हमारा एक बल्ब जल रहा है,
अब पैसा कुछ लोग है ऐसा कि पैसा भाई जो लगे दे देते हैं, हमारा बिल जो उठेगा दे देते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। आप जितना कम बिजली जलाइएगा उतना दूसरे आदमी को बिजली का उपभोग कर लेगा। तो बिजली, अब जैसे हम घर से निकले, हमारा रूम का पंखा, आप कभी चले गए घर से बाहर, पंखा चलते हुए लाइन कटा हुआ है, हम लोग घर में पंखा चला रहे हैं, लाइन कटा हुआ, हम घर में ताला मारे या चल दिए, पूरा पंखा सारा ऑन है। तो इसको ध्यान रखना उपभोक्ता का काम है, क्योंकि पैसा अगर मान लीजिए पैसा आपका नाजायज लग रहा है, आप बिजली भी नाजायज खर्च हो रही है, उसका उपभोग आप नहीं कर रहे हैं, फिर आपको पैसा उसका दे रहे हैं। तो इसको बचाना, और एक आदमी बिजली बचा रहा है, इससे हम अनेकों सैकड़ों उपभोक्ता का उसका काम आएगा। कभी कभी लोग मीटर से भी छेड़छाड़ करते हैं, इस कारण भी जो है मीटर कभी ज़्यादा तेज चलता है, कभी कम तेज चलता है। तो क्या सरकारी मीटर से छेड़छाड़ करना अपराध नहीं? अपराध है, उसके लिए कानून बनाया गया है कि आप 136 में है कि विद्युत सामग्री, ट्रांसफार्मर लाइन आदि का जो 36 में है, मीटर से 138 विद्युत अधिनियम के 138 में धारा में बनाया गया है कि आप किसी तरह मीटर से छेड़छाड़, उसके सील में कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऐसा करते हुए पाए जाते हैं आपको तो 3 साल तक की जो सजा आपको हो सकती है, और 10,000 रुपया तक के प्रति के भी जुर्माना भी आपको लगाया जा सकता है जी। और ऐसा भी देखा जाता है कि गांव में अक्सर मैंने अखबारों में भी पढ़ा और ऐसे जानकारी भी है गांव में रहने के कारण, कि कई कई दिन तक बिजली की आपूर्ति नहीं रहती है, और बार बार फ़ोन करने पर बता दिया जाता है कि इस जगह का ट्रांसफार्मर उड़ गया, इस जगह ये समस्या हो गई। तो क्या कि ट्रांसफार्मर लगाने का भी तो कोई एक समय सीमा होगी कि इतने दिन के अंदर में ट्रांसफार्मर लगा देना है, ताकि लोगों को विद्युत आपूर्ति मिलती रहे। खासकर गांव में आप विद्युत का ज़्यादा उपयोग लोग करते हैं फसलों की सिंचाई के लिए, तो उनको तो आबाद विद्युत आपूर्ति मिलनी चाहिए। तो ऐसा कुछ है क्या प्रावधान? ऐसा भी नियम है, और अभी जो देखने को मिला है, क्योंकि गाँव में भी जल नल सिस्टम चालू हो गया है सारे लोग का जी। अब विद्युत अगर एक दिन नहीं है तो सारे लोग को पानी का प्रॉब्लम हो रहा है जी। इसलिए वहां भी लगाया गया है कि विद्युत जैसे ही करता है, ट्रांसफार्मर भी बदल दिया जाता है एकदम। हमको तो लगता है कि जो आज कंप्लेन हुआ और कल तक एकदम बदला जाता है। बहुत सारी सरकार उपाय कर रही है और बिजली का लोग दुरुपयोग नहीं करे। इसके साथ साथ चलते चलते मैं ये जानकारी और दे दूं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में भी विद्युत लोक अदालत लगाई जाती है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो, बिल्डिंग से संबंधित विवाद हो, या किसी भी तरह का बिल से संबंधित कोई विवाद हो, और खपत से संबंधित किसी भी तरह का, अगर बिजली से संबंधित कोई विवाद हो, तो आप लोक अदालत में आ सकते हैं। उसमें 2 तरह के मामले उसमें दायर किए जाते हैं। एक प्री लिटिगेटिव, जैसे कि आपको लग रहा है कि आपको इतना ज़्यादा बिल थमा दिया गया या अन्य कोई परेशानी आपको विद्युत को लेकर हुई, तो वहाँ वह आप मामला दायर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि अभी नीरज जी ने बताया कि ऐसा कोई वाद दायर हो गया विद्युत चोरी संबंधी, टेम्परिंग संबंधी जो भी अपराध है, तो इस संबंधित वाद का भी सुलह के आधार पर निपटारा हो सकता है। नीरज जी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार।